हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और विंटर्स में अपने प्लांट्स का ध्यान रख रहे होंगे। अब चूंकि नवंबर का महीना चल रहा है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी है। लेकिन नवंबर के एंड तक और दिसंबर शुरू होते ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी और पाला ओस कोहरा भी पड़ने लगता है। तब उस समय आपको अपने प्लांट्स का स्पेशल ध्यान रखना होता है। तो आज आपके साथ मैं कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करने जा रही हूँ जो कि विंटर में डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी कि अपने रेस्ट पीरियड में चले जाते हैं। तो आपको उनको देख कर के घबराना नहीं है, क्योंकि पत्ते पीले होने लगे होंगे आपके प्लांट्स के भी, मेरे प्लांट्स के भी हो रहे हैं। वो एक नेचुरल है, ऐसा नेचुरल होता है कि इस समय प्लांट्स के पत्ते पीले होने लगते हैं जो कि डोरमेंसी में जाने वाले होते हैं। तो पीले पत्तों को आप हटाते रहिए और हो सके तो ऊपर ग्रीन नेट का इंतज़ाम यदि करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। मैं तो ज़्यादा जब गर्मी पड़ती है, यानी कि मई जून के महीने में और इधर दिसंबर जनवरी में ग्रीन नेट लगवा लेती हूँ। और अब मैं बस नवंबर के एंड में अपना ग्रीन नेट लगा लूँगी, जिससे कि प्लांट कोहरे पाले और ओस से बच सकें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जो कि विंटर में डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो आप उनको देखकर बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वो ख़राब नहीं होंगे। फरवरी आते आते तक वो बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे, वो भी तब यदि आप उनका कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो उन प्लांट्स में सबसे पहला प्लांट है डेफनबेकिया या डंपकेन। तो ये एक ऐसा प्लांट है जो सुप्त अवस्था में चला जाता है सर्दियों में और पत्ते बिल्कुल पीले हो जाते हैं। अभी तो इस समय आप देख रहे हैं अच्छी कंडीशन में है। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी कम से कम देना है। जब ऊपर की सॉइल सूख जाए तभी आप पानी दें। और कोहरे पाले से इन सभी प्लांट्स को आपको बचाना है, जिनके मैं की नाम बताऊंगी। तो सबसे पहले नंबर पर आ गया ये डेफनबेकिया। सेकंड नंबर पर है डेविल्स बैकबोन। तो डेविल्स बैकबोन यहाँ पर मेरे पास दो वैरायटी हैं। एक इसमें वेरीगेटेड वाली है, जिसमें इसके पिंक पिंक पत्ते हो जाते हैं। तो ये भी विंटर्स में अब डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो इसके भी पत्तियां सब पीली होकर गिर जाएंगी, केवल स्टेम ही बचेगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा हमारा प्लांट आता है स्पाइडर प्लांट। वैसे सालों साल चलते हैं, बस इस समय थोड़ा सा ये डल हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्रीनरी इनमें कम हो जाती है। तो इनको आपको छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस जो पीली पत्तियां होती हैं, इस तरीके की जो पत्तियां होती हैं, उनको आप हटाते रहें। और पानी इसमें बहुत कम देते हैं, पानी आपको ज़्यादा नहीं देना है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी अरेलिया की कोई सी भी वैरायटी है, तो वो भी आपकी विंटर में डोरमेंसी में जाने वाली है। तो मेरा भी ये पिछले साल बिल्कुल इसमें एक भी लीफ नहीं थी, और ये पिछले साल का प्लांट मेरा चल रहा है। तो पहले मुझे भी लगा था कि मेरा प्लांट ख़राब हो गया है, लेकिन देखिए फिर से ये ग्रीन हो गया, इसके पत्ते फिर से आ गए हैं। अब विंटर में फिर से डोरमेंसी में जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं ये है एग्लोनिमा, लिपस्टिक एग्लोनिमा की जितनी भी वेराइटीज़ हैं वो सब डोरमेंसी में जाएंगी। तो स्पेशल केयर की ज़रूरत है, बहुत ही नाजुक प्लांट होता है। इसको भी आपको पाले ओस और कोहरे से बचा करके रखना है, जिससे कि आपका प्लांट सही सलामत रहे। और ये जो आप देख रहे हैं स्वीट पोटैटो वाइन, तो इस पर भी सर्दी की मार का असर पड़ने वाला है। तो आप ध्यान रखें, यदि आप चाहते हैं कि सही सलामत रहे, तो बस आपको पानी का और कोहरे पाले और ओस से बचाना है। बाकी खाद वगैरह इसमें इस समय ना दें तो ज़्यादा सही है। इधर आप देख सकते हैं ये है हमारी टेंगल हर्ट की वाइन, जो कि अभी तो कुछ ठीक है, लेकिन कुछ जगह मेरी अभी से डोरमेंसी में चली गई है। तो पत्तियां इस तरीके से पीली हो जाएंगी, लेकिन फरवरी आते आते तक फिर से ये सही सलामत हो जाएंगे। तो आप इनका स्पेशल ध्यान रखें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जितने भी पाम के प्लांट रखे हैं, तो इनको भी आपको विंटर्स में बचाना है। तो ये देखिए मेरे अरेका पाम है, बोटल पाम है, फिनिक्स पाम है और चाइना पाम है, अभी बहुत अच्छी कंडीशन में चल रहे हैं। और मेरे तो वैसे विंटर्स में भी ठीक ही रहते हैं। मैंने ऐसी जगह रखे हुए हैं, टेरेस पर हैं और दीवार के सहारे रखे हुए हैं।
ऊपर ग्रीन नेट लग जाएगा तो इनका जो है सुरक्षा हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं क्रोटन की। तो क्रोटन एक बहुत ही ज़्यादा ऐसा प्लांट है, तो हमें इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। ये अक्सर ख़राब हो जाते हैं विंटर्स में। ख़राब का मतलब ये है कि यदि आप केयर नहीं करेंगे तो आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, और यदि स्टेम आपकी बचती हैं, पत्तियां सब झड़ जाती हैं, तब आपको इनको कोहरे से बचाना है। तो आपको ऐसे देखना होगा खुरच करके, यदि नीचे से ग्रीन है तो बिल्कुल सही चल रहे हैं, और यदि सूख जाते हैं तो आपको ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा। तो ये क्रोटन के प्लांट हो गए जिनकी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और अब आते हैं हम अपने पान के प्लांट पर। तो पान का प्लांट भी दोस्तों अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। कोशिश करेंगे कि हमेशा अच्छा चलता रहे। तो हमेशा अच्छा तभी चलेगा जब हम इसकी स्पेशल केयर करेंगे। तो ये देखिए अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी इसमें यहाँ न्यू ग्रोथ हुई है, और ऊपर भी यहाँ देखिए न्यू ग्रोथ हुई है, और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो बस सर्दियों में इसको बचाना है, तो आपको इसका भी स्पेशल ध्यान रखना है। जिनके पास भी पान का प्लांट है उसकी स्पेशल केयर करें। और इधर है सिंगोनियम की वैरायटी। तो सिंगोनियम की जितनी भी वैरायटीज़ हैं सबका ध्यान आपको रखना है। यहाँ भी ये सिंगोनियम है। रबर प्लांट तो वैसे ठीक रहता है, लेकिन ग्रोथ इसकी रुक जाएगी। तो ग्रोथ मोस्टली सभी प्लांट्स की रुक जाएगी। तो बस आपको पानी का ध्यान रखना है, कोई खाद नहीं डालनी है। हमारी जो तुलसी जी का पेड़ होता है तो वह भी विंटर में डोरमेंसी में चला जाता है। तुलसी जी सूखने लगती हैं, सूखने के बाद किसी किसी का ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि उसमें कीड़े लगने की संभावना होती है। तो आपको इस तरीके से देखना है, क्योंकि इसका जो कीड़ा लगता है पत्ती के पीछे लगता है, तो पीछे आपको देखना है कि ब्लैक कलर के एफिड्स तो नहीं हैं। तब आपको समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है या फिर हल्दी पाउडर का स्प्रे करना है। तो यहाँ पर आते हैं अपराजिता का प्लांट। अपराजिता का प्लांट बस अब डोरमेंसी में जाने ही वाला है। ये देखिए मेरा आर्क शेप में अपराजिता का प्लांट, और अभी इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखिए डबल पेटल के फूल, और यहाँ पर काफ़ी सारे फूल इसमें आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। और अभी ये बिल्कुल हरा भरा है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी पत्तियाँ पीली पड़ जाएंगी, और इस तरीके से देखिए स्टेम इसकी हमारे पास बचेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये स्टेम बिल्कुल वाइट कलर की आपको नज़र आ रही है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये ख़राब हो गया है, तो हम फिर से वैसे ही खुरच कर देखेंगे थोड़ा सा। तो मैं आपको दिखाती भी हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें बिल्कुल ग्रीन कलर है। हमने आपको खुरच कर दिखाया है, तो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्लांट बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो अपराजिता का बेल जो है ऊपर तक जा रही है और अभी बिल्कुल सही कंडीशन में है। तो आगे हमें इसका ध्यान रखना है। अंगूर की बेल, ये भी विंटर में डोरमेंसी में जाएगी। अभी बहुत अच्छी से ये ग्रो हो रही है, बस हमें विंटर्स में इसको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नाग चंपा के प्लांट की। तो अभी तो इसमें देखिए फ्लावरिंग हो रही है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, गुच्छों में फूल आ रहे हैं। लेकिन बस अब ये भी डोरमेंसी में जाएगा और इसकी भी केवल स्टेम्स ही बचेगी, और उसके बाद में फरवरी में इसमें फिर से अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। आगे बढ़ने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जेड प्लांट का कलेक्शन रखा हुआ है। फ़िलहाल सब सही चल रहे हैं। इनको फुल सनलाइट में आपको रखना है विंटर्स में, और पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अधिक पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। यहाँ पर देखिए मिट्टी आपको दिख रही होगी, सूख रही है। मैंने इसमें परसों पानी दिया था, और पानी का स्पेशल ध्यान रखेंगे तो आपके जेड प्लांट सही सलामत रहेंगे। और जिनके पास भी जेड प्लांट्स हैं वो स्पेशल इसका ध्यान रखें। तो फ्लावरिंग प्लांट में भी जैसे कि हमारा ये सालों साल फूल देता है मोगरा का प्लांट, बेला का प्लांट, तो ये भी अब डोरमेंसी में जाएंगे। इसमें फ्लावरिंग अब कम हो गई है। और जो बेला का प्लांट होता है तो इसमें अभी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग हो रही है, और पत्तियां इसकी देखिए बिल्कुल पीली पड़ रही हैं, तो ये डोरमेंसी में जाएगा। इधर कचनार का प्लांट आप देख सकते हैं। तो कचनार का प्लांट भी दोस्तों डोरमेंसी में बिल्कुल जाने ही वाला है।
तो हमें सबको इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने प्लांट्स को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो जो केयर मैंने बताई हैं, बस 2-3 बातों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्लांट्स को सही रख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ 20 से ज़्यादा प्लांट्स के नाम जो मैंने आपको बताए हैं, जो कि विंटर में डोरमेंसी में जाने वाले हैं। तो प्लीज़ जिनके पास भी प्लांट हैं उनको बचाइए और अपने गार्डन की शोभा को बढ़ाएं, जिससे हमारे प्लांट ख़राब ना हों। तो विंटर्स में इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट आप अवश्य किया करें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।